एग्जाम में हमें किस तरह से लिखना चाहिए? तो सबसे पहले जो आप सेक्शन ए है उसके लिए 18 क्वेश्चन के लिए पूरी टेबल बनाइए, उसमें लिखिए आपको जितना कामली आता हो उतना करो। लेट सपोज कट हो गया, मान लो गलती हो गई बाई चांस, बिल्कुल, तो उसको किस तरह से अपने को कट करना है? मान लीजिए कभी गलती भी हो जाती है तो आप बिल्कुल थ्रेड लाइक जो है एक कटिंग करिए जो उसको ज्यादा शो भी नहीं हो। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आ रहा, अब वो उसको किस तरीके से लिखे? तो उस समय जो है ब्लैंक बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो फाइनली आज हम आ चुके हैं। जो बच्चों के मन में डाउट्स आते थे कि सर एग्जाम में कितना लिख करके आना है, कैसे लिख करके आना है, सर लिखने का तरीका बता दीजिए, तो उसके लिए आज हम लेकर आए हैं हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट जो आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुलेखा दीक्षित। वेलकम मैम। थैंक यू सर। तो मैम आपको पता ही है कि आज अपन लोग कुछ कुछ बातें करेंगे बिल्कुल, जिससे बच्चों की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए 2-3 बातें हैं। बच्चों के मन में सबसे पहले डाउट रहता है कि सर एग्जाम में हमें किस तरह से लिखना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे पास में मैं बायोलॉजी की टीचर भी हूं और मैं प्रिंसिपल भी हूं और मुझे 20 साल हो गए राजस्थान बोर्ड में। और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम कभी कभी तो मेरे 15 बच्चे भी हैं जिनके आउट ऑफ 100 आते हैं। ठीक है, 100 में से 100 पूरे मार्क्स आते हैं और उसका मेन रीजन ये रहता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात है कि जैसे आप लोगों को सब लोगों ने ब्लूप्रिंट भी देखा होगा कि किस तरीके से बोर्ड में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एज ए बायोलॉजी टीचर आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास में सबसे पहले हमें जब भी पेपर आता है तो हमें टाइम का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें जितना भी पेपर है उसको बहुत बिल्कुल काम होके 2 बार रीड करना है। और रीड करने के बाद में आपको सोचना है कि पेपर बहुत अच्छा आया है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेनी है, आपको ये सोचना है कि बहुत अच्छा पेपर आया है और मैं बहुत अच्छा करूंगा। उसके बाद में आप उसको सेक्शन में डिवाइड करिए और क्वेश्चन नंबर जो जैसे मैं इतने सालों से चेक करती हूँ कॉपी, तो बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन नंबर गलत लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो पेपर में दिया है, जैसे फर्स्ट सेक्शन है तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी फिर पार्ट्स हैं। तो आपको बिल्कुल सेक्शन के हिसाब से काम, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, आप क्वेश्चन सारे नंबर लिखिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बायोलॉजी का देती हूँ तो हमारे पास में 100 मार्क्स हैं। उस 100 मार्क्स में से हमारे पास में 30 का प्रैक्टिकल होता है, 14 हम स्कूल से देते हैं और 56 का थ्योरी का पेपर होता है बोर्ड का। अब 56 का, अब 56 में आप देखोगे जो सेक्शन ए है उस ए में 18 MCQs आते हैं। यस मैम। ठीक है, अब MCQs आपको आते हैं तो सबसे पहले आप टेबल बनाइए। टेबल, हाँ, बिल्कुल। पूरा एक फ्रंट बहुत बड़ी कॉपी आती है, आप लालच बिल्कुल मत करो। एक नया पेपर लो, उस पे टेबल बनाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो और क्वेश्चन नंबर के बाद में आप ऑप्शन भी लिखो और उस ऑप्शन का वर्ड भी लिखो। यानी ऑप्शन सपोज बी लिख दिया, उसका जो आंसर है वो भी लिखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ABC गलत लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास में वर्ड होता है और उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट भी मिलता है। कि अगर आपने मान लो कभी कोई बच्चा होता है वो A B थोड़ा सा गलत लिख लेता है, तो उसमें अगर ऑप्शन उसका सही होता है तो वो उसको बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले जो आप सेक्शन ए है उसके लिए 18 क्वेश्चन के लिए पूरी टेबल बनाइए, उसमें लिखिए आपको जितना कामली आता हो उतना करो, फिर अपन दोबारा रिवाइज करेंगे तब देख लेंगे। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसके लिए भी आप टेबल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के, हाँ, उसके लिए भी बनाइए। जो आपको वर्ड लिखना है बस वही लिखिए, बाकी आपको पूरा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें। फिर उसके बाद में 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप बिल्कुल छोटा सा आंसर दीजिए। उसके बाद में 1.5 के जो आते हैं उसमें अधिकतर जो है डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशन, क्योंकि मैं बायोलॉजी की हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन अगर आप देते हो तो 1-1.5 लाइन में आप डेफिनेशन लिखे, प्लस उसने पूछा हो चाहे नहीं पूछा है, लेकिन आपको एग्जाम्पल देना है और बिल्कुल रफली अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम आपको समझ आ रहा है तो वो भी लिखिए, वो भी बनाइए, चाहे पूछे या नहीं पूछे, चाहे पूछे या नहीं पूछे, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे आगे वाले ने नहीं बनाया और आपने बनाया तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। बट वो तभी है जब आप उसमें कॉन्फिडेंस है कि मेरे को आता है ना? बिल्कुल आता है तभी आपको बनाना है। तो इस तरह से आप 1.5 का करें। फिर उसके बाद में जो C सेक्शन आता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और वो ऑप्शन वाले आते हैं। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जब ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन में आप सबसे पहले देखिए कि आपको अच्छा कौन सा आता है, तो वो करिए सबसे पहले। दूसरा, क्योंकि बायोलॉजी का है तो आप देखो कि कौन से ऑप्शन में डायग्राम है,
ओके ओके ठीक है, क्योंकि हमें ठीक है। डायग्राम से ज्यादा काम यस करना है। मैम। तो आप ऑप्शन में देखो डायग्राम किसमें है। ठीक है। अब एक कंडीशन ये होती है कि आपको दोनों ही अच्छे आते हैं, ठीक है, हाँ। तो उस कंडीशन में आप ये सोचिए कि कौन से बच्चे कौन सा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओके। वो वाला आप अटेम्प्ट करिए, उससे क्या क्योंकि बेनिफिट होगा? वेरिएशन, ठीक है। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, हाँ। सबको आता है, सबको डायग्राम आते हैं, ठीक है। और आपको भी बहुत अच्छा आता है, ठीक लेकिन है। अगर आप दूसरा कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है, सबने ओके। करा है, रटा तो हुआ, यानी सबने रटा हाँ हुआ है। सबने जो रटा हुआ है, टीचर्स बता हाँ देते हैं कि बिल्कुल, भाई ये तो कि पढ़ना ही हाँ है। ये तो करना ही ओके है, ठीक लेकिन है। आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आता है, ओके। तो टीचर भी, जैसे मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वाला सबने करा है, लेकिन मैं उसको उठाती हूँ जिसने दूसरा ऑप्शन करा है, तो अच्छा। वो बेनिफिट भी उनको मिलता है, क्योंकि जब एक जैसा आएगा तो वहां पे आपको सारी लेकिन चीजें सेम दिखने मुझे लगेगी। ऐसा लगता है कि जैसे सीक्वेंस सेम रहता है ना मैम, हाँ तो टीचर के लिए वो इजी हो जाता है। नहीं, वो टीचर हाँ के लिए इजी हो हाँ। जाता है, तो वो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जो है, मेरे हिसाब से यस मैं मैम। सोचती हूँ कि जिसने दूसरा ऑप्शन उठाया है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना ठीक चाहिए, है ठीक तो है ये ठीक है। भी मैं ये एक बच्चों को पॉजिटिव बताती, पॉइंट है। ये होता है, ओके ओके। ठीक है। और ऐसे ही 4 वाला क्वेश्चन आता है। अब अगर आप वर्ड्स का देखते हो, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि 3 नंबर का है, तो आपको कम से कम 1 पेज तो लिखना ही है, 3। प्लस हाँ ओके 3 नंबर के ठीक लिए है 1 पेज आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके साथ फिर हाफ पेज में आपका डायग्राम, तो 1 ठीक एंड है। हाफ पेज का होना चाहिए। ओके। और जो 4 नंबर का है वो आपका 2 एंड हाफ का होना चाहिए। उसमें 2 डायग्राम्स पेज, वगैरह हाँ सब आ जाएंगे। 2 पेज तो आपको लिखना है, प्लस 1 पेज पे आप उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है मैम। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो 3 नंबर के और 4 नंबर में होते हैं। हाँ। इसमें बच्चे क्या करते हैं, हर चीज को हाईलाइट नहीं करते, वो बस ओके। एक पैराग्राफ, जैसे इंग्लिश में अपन लेटर वो लिखते लिख हैं दिया उस बिल्कुल। तरह से लिखते हैं, हाँ। तो वो भी टीचर्स को ज्यादा समझ नहीं आता, ठीक है। उसमें भी आप पैराग्राफ के हिसाब से करिए, आप ओके। उसमें पॉइंट्स डालिए, पॉइंट्स बना साइंटिफिक, दे। हाँ साइंटिफिक नेम आते हो तो उसको अंडरलाइन करिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, कोई आप हार्ड वर्ड या आप दिखाना चाह रहे हो कि मैंने ये दिया है, ठीक है। तो चाहे एग्जाम्पल हो, ये कुछ भी हो, तो उसको भी आपको हाईलाइट करना है। ओके। ये सारी चीजें आपको कब करनी है, जब आप पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है। कंप्लीट करने के मतलब जैसे मान लीजिए 3 and 15 का टाइम मिलता है, 3 आवर्स और 15 मिनट्स का, तो आप जब ये मान लीजिए कि 2 and हाफ हो जाता है, 2.5 घंटे हो जाते हैं, तब आप अपना काम स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद में फिर रिवाइज करिए। ओके। ये सारे काम आपको कब करने हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हो, ये नहीं कि आप पहले कर लो तो वो टाइम ही निकल जाएगा। ठीक है। तो 2.5 घंटे तक आपको सारा काम अपना कंप्लीट करना है, फिर आधा घंटा आपको रखना है अपने आप को खुद इवेल्युएट करने के ठीक लिए है। कि भाई मुझे और क्या क्या चीज मैं कर सकता हूँ, और हर जगह थोड़ा थोड़ा गैप दे के रखें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें बाद में याद आती है, यस मैम तो सही उस बात समय है। ये नहीं हो ओवर राइट वगैरह करें। और दूसरा, कटिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है, और कोई ओवर राइटिंग नहीं करें, क्योंकि जितना खुला और जितना अच्छा लिखेंगे, अब ठीक देखो है। हैंड राइटिंग की बात है। आजकल में बच्चों को एक रहता है कि बच्चे है ना ज्यादातर व्हाइटनर का यूज करते हैं हाँ आजकल, आपने बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल। तो एक तो आप बताइए व्हाइटनर से रिलेटेड, नहीं और नहीं दूसरी हमारे, बात में हाँ बच्चा जो है ना, लेट सपोज कट हो गया, मान लो हाँ हाँ गलती हो गई बाई हाँ हाँ चांस, बिल्कुल। तो उसको किस तरह से अपने को कट करना हाँ है इसमें कि भी देखो, सबसे हो पहली जाएगी। बात तो हमारे राजस्थान बोर्ड वालों ने व्हाइटनर को दे ही नहीं रखा है, यस मैम। व्हाइटनर यूज ही नहीं करना है आपको, हाँ। ठीक है। दूसरा, आपको पेन भी 2 यूज नहीं करने, यस एक ही मैम। आप ये सारी प्रिपरेशन पहले ही करके आए, अच्छा पेन लेके आए, ऐसा नहीं हो कि रुक जाए, क्योंकि ठीक है। जैसे ही आप इंक चेंज करेंगे आपको बोर्ड से वो सील वगैरह यस मैम। लगवानी पड़ती है, तो आप व्हाइटनर यूज नहीं कर और सकते। पेन भी शायद जेल हाँ वाला यूज नहीं हाँ, कर सकते। जेल वाला पेन यूज नहीं यस कर मैम। सकते, आपको बॉल पॉइंट ही यूज करना है। ठीक और है। उसके अलावा अगर मान लीजिए ह्यूमन है तो एरर तो करेगा ही यस करेगा, मैम करेगा वो तो तो। अगर मान लीजिए कभी गलती भी हो जाती है, तो आप बिल्कुल थ्रेड लाइक जो है यस मैम। एक कटिंग करिए, जो उसको ज्यादा शो भी नहीं हो, और वो गंदा नहीं लगे हाँ वो। लगा, गंदा नहीं लगा। कई बच्चे को तो बहुत वो फ्रस्ट्रेशन में, बिल्कुल तो वो दर्द। हाँ, तो वो चीज, क्योंकि अपने को खुद ही पता है सुंदरता सबको अच्छी लगती है, यस मैम। तो जब कॉपी की सुंदरता अच्छी होगी तो वो टीचर को भी अच्छी लगेगी। सही तो है। इसलिए जो है, अगर गलती हो भी जाती है ठीक तो है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बिल्कुल स्लाइटली कट करिए, या एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए, और आराम से वहां सॉरी भी लिखिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सॉरी लिखना क्या वहां पर बिल्कुल, सही के क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, ओके। आपने ब्लैक करा, तो वहां सॉरी लिखिए, तो वो भी जो टीचर है ना उसको अच्छा लगेगा। और लास्ट में द एंड करके थैंक यू भी लिखिए, थैंक यू तो भी लिखें। ठीक है, क्योंकि ठीक ये है मैम। सारी चीजें लोगों को अच्छी लगती है, इफेक्ट तो करती हैं। हमें ये इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए मैजिकल वर्ड्स कहे जाते हैं मैम ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो चीजें हैं, और सारे क्वेश्चन वाइज, सेक्शन वाइज, ये सारा मैम नीट एक एंड चीज क्लीन, और है हाँ बिल्कुल, कि जैसे आपने कहा क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस वाइज करने चाहिए, हाँ बच्चों को बिल्कुल, डाउट रहता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन हाँ आपको अच्छे से आए हाँ पहले उसको अटेम्प्ट करें। हाँ, वो तो क्वेश्चन, हाँ हाँ उसके वो लिए क्या? क्वेश्चन आप कब करिए, जब सी सेक्शन और डी क्वेश्चन यस। सेक्शन करते हैं। पहले वाला जो ए बी है
उसमें अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक मतलब है, जो हाँ, एमसीक्यू वाला है उसकी हाँ, पहले से ही टेबल बना पहले से टेबल बनाइए, उसमें छोड़ दो, नहीं आता तो बिल्कुल, फिल अगर इन द नहीं आता ब्लैंक्स है नहीं आता छोड़ बिल्कुल दो। बिल्कुल उसके आप, बाद के जो सेक्शंस हाँ, हैं जो उसमें सी जो सेक्शन पहले और आता डी है सेक्शन है उसमें आप आराम से वो क्वेश्चन ज्यादा करिए जो आपको बड़ा अच्छा आता अच्छे से है, आते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर आपका सही होना चाहिए। ओके, क्योंकि कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं थर्ड हाँ, और आंसर लिख रहे हैं फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ उनको ज्यादा अच्छा रहा है। तो ठीक सबसे है, ज्यादा आप बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का एक कॉपी का पैटर्न होता है, तो उसमें जो स्टार्टिंग वाला होता है उसमें क्वेश्चन वाइज ही नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वहां गलत कर दोगे, आपने थर्ड की जगह फोर्थ लिख दिया तो वो उसको कट कर देगा। ओके, तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर मैं मतलब जो ज्यादा ज्यादा जो मिस्टेक देखती हूँ मैं, हाँ, वो क्वेश्चन नंबर की देखती हूँ मैं। ओके, और एक जो बोर्ड ने दिया ना, जैसे वहां पे अपना रोमन नंबर दिया हुआ है अगर यस क्वेश्चन का, मैम, तो हाँ, आप रोमन नंबर ही लिखिए। उसी सीक्वेंस हाँ, में लिखें। कैपिटल ए दिया है तो आप कैपिटल ए ही लिखिए क्वेश्चन ओके, को, ओके, स्मॉल ए दिया है तो आप स्मॉल ए ही लिखिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं हाँ, वही आपको अपनी कॉपी में वो चेकिंग लिखने को हैं। इजी हाँ, बनाएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हाँ, दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैम, इसमें जैसे लेट सपोज बच्चे ने आंसर लिख दिया, हम्म। तो इसमें हर एक आंसर के बाद कितना गैप देना जरूरी है? जैसे मान लीजिए एक दो लाइन, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो फिर मैं वापस वही चीज कह रही हूँ कि हाँ, नहीं आपको अपन सभी एग्जाम्पल, सब्जेक्ट्स को हाँ, लेके चले एक और बार। हर समय दो दो लाइन आप छोड़िए छोड़िए, क्योंकि ओके, कभी कभी कुछ याद आ जाता है तो उस समय लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, प्लस जब भी आप करते हैं तो लाइन जरूर एंड की टाइप, जो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया एमसीक्यू वाला कर दिया, फिर ठीक है, आपने फिलिंग द ब्लैंक, तो एक लाइन करिए तो उसको पता लग जाएगा कि आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो गया है। यानी आंसर खत्म हाँ, होने के बाद उसके बिल्कुल नीचे लाइन, पेंसिल हाँ, से एक लाइन ड्रॉ हाँ, कर दें, बिल्कुल पता बिल्कुल, चल जाएगा हाँ, भाई आंसर खत्म हो हाँ, चुका है। उसके क्योंकि बाद गैप दें कम से कम 2 लाइन का, 2 लाइन का, जिससे हाँ, बहुत सी बार क्या होता है आंसर लगातार चलते हैं, हाँ, तो बिल्कुल एग्जामिनर का ध्यान नहीं नहीं गया, वो देखूंगा, छूट हाँ, जाता बिल्कुल है ना, बिल्कुल। होता है तो ऐसा हाँ अक्सर। बिल्कुल, क्योंकि अब पहले क्या होता था सप्लीमेंट्री वाला था कि यस सप्लीमेंट्री मैम, हाँ, कॉपीज सप्लीमेंट्री मिलती मिलती थी, थी पहले। अब एक ही वन मिलती है और खूब अच्छे पेज वाली 16 ठीक है, पेपर मिलते हैं, यानी 32 पेज मिलते हैं, तो 32 बहुत इनफ होता है। यस मैम। तो इस आपको पेपर की बिल्कुल वही नहीं करनी है कि भाई पेपर कम पड़ेंगे या तो कुछ यहाँ कम से शायद पड़ेगा। एक चीज क्लियर हो जाती है, हाँ, बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे एक्स्ट्रा आंसर हाँ, लिखना बिल्कुल, चाहिए या हाँ, नहीं नहीं लिखना लिखना। चाहिए। अब मैथ्स वालों को दिक्कत आती है अच्छा, इसमें, मैथ्स वाले जो बच्चे ना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो पूरा करते जाते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो कट करते हैं। पूरा कट होगा हाँ, फिर पूरा वो। कट, तो मैथ्स वालों को दिक्कत आती है, तो मैथ्स वालों को हर समय ध्यान देना है कि उनको पेपर के हिसाब से, कॉपी ठीक के है, हिसाब से काम करना है। अब इसमें 2 बातें कर रहे हाँ, हैं अगर बिल्कुल, अपन, एक तो मैथ्स की, एक हाँ, इंग्लिश हाँ, और एक हिंदी। हाँ, इसमें जनरली क्या है, लाइक इस पैराग्राफ आया, हाँ, बिल्कुल एप्लीकेशन आया, बिल्कुल मान लो बिल्कुल, हाँ, बच्चों को कोई पूरा याद हाँ, नहीं है, नहीं 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 है, होता, नहीं होता है, तो इसमें कुछ स्टेप्स लिख दी हाँ, या उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, हाँ, तो उसके मार्क्स तो मिलते हैं या नहीं नहीं, मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। अब जैसे आप मैथ्स का भी कर रहे हैं तो मैथ्स में फॉर्मूला लगा दिया, पूरा प्रोसीजर लिख दिया, ओके, रिजल्ट का एक या आधा नंबर होता है। ठीक है, अगर आप वहां तक पहुंच गए, और क्योंकि पता है ये पॉइंट्स में दिक्कत होती है, रिजल्ट आपका जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट का नंबर अलग होता है। ओके, बाकी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा प्रोसीजर यूज किया, उनके सबके नंबर मिलते हैं। जैसे 4 नंबर का है तो हाँ, आप ये मान के चलिए 3.5 तो मिल ही जाएंगे। यस मैम, रिजल्ट अगर गलत हो गया तो हाफ नंबर कट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इंग्लिश हिंदी में भी है। सभी में, हाँ, बिल्कुल, फॉर्मेट अगर आपने सही लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बोर्ड की तरफ हाँ, से जो बिल्कुल फॉर्मेट आता है वो स्टेप्स की मार्किंग का भी बिल्कुल आता है, राइट, है बिल्कुल ना, बिल्कुल कि हाफ बिल्कुल, मार्क्स हाँ, इसका वन बिल्कुल पूरा बिल्कुल, कंप्लीट उसी हाँ, तरीके से आता और है। कोई नहीं, दिक्कत ही नहीं आती है, लास्ट तक आप आराम से करिए, कहीं कोई दिक्कत काम नहीं। रहना है कुल मिला के, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको, हालांकि एग्जाम फोबिया सबको ही होता है, वो होता ही है लेकिन डर की फिर बात। भी जो है बिल्कुल काम होके काम करना है। तो आप जब दिमाग वगैरह अच्छा, शरीर अच्छा, मस्तिष्क, तो उस तरह से अगर सब आप कुछ काम सही हो करेंगे जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं सही है। आएगी। इसमें एक चीज और रहती है, हाँ, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारा फैलता है हाँ, कि यार ये एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड हाँ, करता है, हाँ, अगर उसको गुस्सा आ गया तो उसने कॉपी गलत चेक कर दी, हाँ, बिल्कुल या मूड बिल्कुल। अच्छा है तो उसने नंबर दे हाँ, दिए, नहीं, ये यहाँ तो कितनी बात नहीं, सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक अच्छा, है ना, जैसे कभी हमारे भी होता है कि कई बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक ठीक है, है, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, और जो बच्चा नहीं अच्छा था, जो हमें लग रहा था, उसके नंबर अच्छे आ जाते ठीक हैं, है, तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम ये बात कहते भी हैं, भाई इसकी कॉपी चेक करी होगी, तब वो खुश होंगे, लड़ाई नहीं करी होगी किसी अच्छा, से। अच्छा, और अगर तुम्हारे खराब आ गए तो हो सकता है कि कोई लड़ाई वड़ाई होगी, तो हाँ, ये फर्क तो ये तो देखो होता तो ही है। मुझे ऐसा लगता हाँ, है शायद, बिल्कुल, अब हमें तो पता नहीं कि यार हाँ, हमारी किस्मत कैसी हाँ, है, हाँ, मान लो बिल्कुल एग्जामिनर का बिल्कुल मूड खराब है, इसमें अपनी क्या बिल्कुल गलती है, बिल्कुल, तो शायद इसीलिए अपन ने पॉडकास्ट किया कि हाँ, बच्चों को लिखना कैसे है, हाँ, बिल्कुल, शायद अच्छी राइटिंग एक अच्छे हाँ, सिस्टमेटिक तरीके सबसे, से जब चीज लिखी हुई होंगी, तो शायद हो सकता है एग्जामिनर का मूड सही हो सही जाए बिल्कुल और बिल्कुल। वो आपको अच्छी भाई मार्क्स मैं तो। आपको कही है कि सुंदर चीज सबको पसंद है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर आपकी कॉपी सुंदर होगी तो चाहे उसका मूड खराब भी होगा तभी ठीक है, आपको अच्छे नंबर देगा। यस मैम। ये है। इसमें एक और रहता है कि लाइक इज मैं बात करूं बायोलॉजी में अगर डायग्राम्स वगैरह की, हम्म
तो बच्चे सोचते हैं यार कुछ चीजों को मैं हाईलाइट कर दूं, है ना। तो उनको हाईलाइट किस तरीके से किया जाए, या फिर मैं हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं या बायोलॉजी में कोई बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स बना करके ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर क्या पूरा पढ़ता है या फिर कुछ पॉइंट्स पढ़ता है? नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो थर्ड नंबर जो सी वाला है और डी वाला डी वाले सेक्शन की बात है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो भी आपने लिखा, जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक लिखा, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से चालू करोगे तो वो टॉपिक को पढ़ेगा, और उसको अंडरलाइन कर लो आप, मतलब अपने दिखाओ उस चीज को कि मैंने ये चीज लिखी है। उस पैराग्राफ में भी अगर आपने कोई एग्जाम्पल दिया है तो उस एग्जाम्पल को भी आप अंडरलाइन करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा सा डार्क भी कर दो। जैसे एनसीईआरटी में आपने देखा है कि लाइट चलते हुए डार्क हो जाता है, तो डार्क मतलब दिखाने का, वो तो की पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल। तो उस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल देते हो, आप किसी का नाम लिखते हो, किसी साइंटिस्ट का, तो उसको रिगार्ड के लिए भी आप अंडरलाइन करिए कि हमने ये चीज लिखी है। तो ये आपको शो करना पड़ेगा, मतलब आपका प्रेजेंटेशन जो है ना, क्लीननेस से भी ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। राइटिंग तो जो है वो रहेगी, उससे नंबर थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है, लाइक बच्चा तो जैसे इंटेलिजेंट है, बट हमने ये देखा कि उसकी जो कॉपी है, लाइक अगर अपन के लोकल बच्चे हैं जो आपने पढ़ाए, तो आपको पता है यार ये इस बच्चे की कॉपी है, तो अपन बच्चे को माइंड में रखते हुए अगर गंदी राइटिंग है तो उसकी नंबरिंग अच्छी कर देते हैं। नहीं, ये बात मैं क्लास में बोलती भी हूँ कि मान लो अभी ये है, मुझे पता है कि तुम हो, इसलिए मैंने कॉपी को फेवर में रख लिया, लेकिन वहां कोई नहीं जानेगा, वहां सुलेखा दीक्षित नहीं बैठी है, मैं तो सीधा बोलती हूँ, वहां सुलेखा दीक्षित नहीं बैठी है कि तुम्हें पहचाने, वहां तो ये भी कॉपी उसके लिए सेम है, ये भी कॉपी। जो अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाएगा उसको नंबर अच्छे मिलेंगे, चाहे वो क्लास में बिल्कुल डफर था, उससे मतलब नहीं है। तो जितनी अच्छी कॉपी आप बोर्ड में करोगे, और होता भी यही है कि कई बच्चे लास्ट में जाके अपने आप को एकदम से जंप मारते हैं, उसका मेन कारण यही होता है कि वो काम बहुत अच्छा करके आते हैं, जो साल भर हमने खूब कर लिया, नहीं कर पाए, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे अच्छा काम, क्योंकि वहां तो कोई पहचानता नहीं है आपको, तो वहां वो अच्छा काम कर देंगे तो अच्छा नंबर आएगा। दैट मींस पता चला, दो तीन चीज बातें क्लियर हुई कि भैया एक तो अच्छा स्पेस देके लिखें, बिल्कुल, दूसरा सीक्वेंस में चलाना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करूं, और सेक्शन सी और डी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको अच्छे से आए उसको अच्छे से अटेंड करें। दैट मींस वहां सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, राइट? वहां सीक्वेंस नहीं फॉलो करना, जो अच्छे से आ रहा है उसको करें, और बाद में मान लो जैसे कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आ रहा, अब वो उसको किस तरीके से लिखे? अब जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा बेवकूफ बनाना भी होता है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है कि हमें जैसे मान लो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या हमें उसका आंसर नहीं आता, तो हम थोड़ा सा कुछ अपने मन से लिख दें। तो कभी वही बात है कि अगर मान लो अच्छे मूड में हुआ तो वो फेवर में काम कर देता है, तो सोचता है चलो इतना अच्छा करा तो यहाँ आधा नंबर क्यों कट करूं मैं। तो उस समय जो है ब्लैंक बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप वहां लिख कर आओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे आप गलत लिख के आ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे रिलेटेड कोई डायग्राम आपको दिख रहा है कि भाई ये इसका आंसर नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड डायग्राम है, तो आप वो बनाए आओ। तो इसलिए आंसर तो कहीं कोई भी नहीं छोड़ना है, दैट मींस पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है, उसको खाली नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं, जो नहीं आते उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें। ओके मैम, इसमें एक चीज और, लाइक इज कुछ बच्चे जो है वो जो इंटेलिजेंट है वो तो इंटेलिजेंट ही है, बट जो एवरेज बच्चा है वो क्यों ऊपर नहीं आ पा रहा, क्या रीजन हो? उसका मेन रीजन यही है, इसीलिए जो बोर्ड है ना हमारे, मैं क्योंकि शुरू से ही हूँ, तो पहले कोई एमसीक्यू नहीं होते थे, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो अब इन्होंने बोर्ड वालों ने ही उन बच्चों को ऊपर चढ़ाने के लिए एमसीक्यूज दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, वन वर्ड दिए, ताकि बच्चे आ सके। और दूसरा हमारी तरफ से भी यही रहता है कि बेटा आप लोग बिल्कुल मत सोचो कि वो इंटेलिजेंट है और हम डफर हैं, आपको जो भी आता है आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब जैसे मान लीजिए हमारा बायोलॉजी का है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ये 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर में से क्योंकि जो बनता है वो डफर बच्चों के लिए भी बनता है, मीडियम वालों के भी बनता है, और टॉपर के लिए भी बनता है पेपर। तो आप पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या जब आप सिलेबस कर रहे हो तो वही चैप्टर आप लो, क्योंकि आप हार्ड चैप्टर मत लो, हार्ड चैप्टर में आप टाइम वेस्ट करोगे। उससे बढ़िया आप बिल्कुल ऐसे चैप्टर्स लो जिसमें आपको मार्क्स भी मिल जाए, जिनसे एमसीक्यू बनते हैं। आप वो क्वेश्चन मत लो जिनसे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, चाहे आप 13 हैं तो आप 10 ही चैप्टर करो, 3 छोड़ दो वो जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं।
तो वो भी नंबर अच्छे उसमें भी आ अच्छा सकते नंबर हैं। गेन हाँ हो जाएगा। बिल्कुल मैम आपने बताया कि आपके बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए बिल्कुल। भाई, हाँ 1 2 3 नहीं, 15 एक 15 बार तो एक बेच के अंदर, एक बेच के एक अंदर, बैच में सही बात है ना। तो बिल्कुल। अब आपने जब उन बच्चों की कॉपी चेक की हम्म तो उनके अंदर कोई 2 3 पॉइंट ऐसे बताएं जो बच्चे तुरंत कैच कर लें कि यार ये चीज मतलब ये है वो पॉइंट। वो एक तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ ठीक प्रेजेंटेशन, है, ठीक है, क्लीननेस है, ओके ओवर राइटिंग नहीं है, ओके, अच्छे डायग्राम है, ठीक है, एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, अंडरलाइन करना, ओके, जो भी आपने की पॉइंट्स डाले हैं हाँ उनको अंडरलाइन करना। क्या जैसे पेपर मेरे सामने आया तो मुझे दिख गया कि बच्चा सब कुछ करा हुआ है। ओके मैम। ये है। इसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं हाँ है, नहीं है ना? इसमें कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस का मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यस मैम, क्योंकि 18 क्योंकि क्वेश्चन है। हाँ अब फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 18 एमसीक्यू है। वो तो एक ही साथ होने जाने हाँ चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वहां फंस जाएगा ठीक बच्चा। है, ऐसी 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो नहीं करेगा सीक्वेंस में। ठीक। मैंने सी और डी के लिए तो बोले ही नहीं, अब मैंने इसमें एक बोले चीज बस। बताई आपने कि लेट सपोज बच्चे ने मान के चलो ऑप्शन लिखा बी, हम्म और बी में कोई दूसरा शब्द है हाँ और वो कोई सी का वहां लिख के आ हाँ जाता है, तो आपने बिल्कुल। कहा इसके नंबर मिलने हाँ की उम्मीद होती है या नहीं बिल्कुल होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो हम थोड़े टीचर है तो हम बच्चों के हिसाब से चलते हैं। मान लीजिए कि सी आंसर था, हाँ ठीक है, उसने डी लिख दिया, उसने डी का लिखा हाँ डी आंसर, का लिख दिया और उधर कुछ और लिख दिया, आंसर सही लिख दिया, सही तो वाला करेक्ट दोनों माना में से जाएगा। जो सही होगा हम ओके, उसके फेवर में ठीक चलेंगे। है। एक सवाल और, ठीक है। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है उस वो कंफ्यूज हो गया एक क्वेश्चन को लेके कि यार इसका आंसर ये है हम्म या फिर ये है, हम्म तो वो क्या करता है पहले लिख देगा लाइक इज आंसर नंबर 7, हम्म उसका आंसर उसने लिख दिया। हम्म उसके बाद वो थोड़ी देर बाद आएगा 4 5 पेज बाद वापस लिखेगा आंसर नंबर 7, हम्म फिर दूसरा आंसर लिखेगा, तो हम्म कौन से वाले आंसर में उसको नंबर मिलेंगे? नहीं ये तो देखो, अगर रूल के हिसाब से चले हाँ, तो जो पहला लिखा है चाहे वो सही हो चाहे गलत हो वो गलत हो जाता है, यानी ठीक है, फिर वो बाद में हाँ चाहे आप वो सही गलत लिखो। होगा चाहे आपने बाद में लिखा है। लेकिन मान लो कि वही वो मान लो वाला सिस्टम तो बेटा था, वो तो लक पे डिपेंड करता हाँ है। अगर अच्छा हुआ जैसे मेरा जैसा हुआ तो मैं सोचूंगी कि कोई बात नहीं, वो बच्चे डिपेंड ने करेगा ना हाँ मैम आपके तो मूड पर, वही आपका मैंने मूड। कहा मूड के हिसाब से, नेचर के हिसाब से तो यस बच्चे मैम, को बेनिफिट देगा ही देगा, ओके ठीक है। ओके तो ओके, उस समय क्योंकि रूल के हिसाब से अगर चला तो वो कट कर देगा, और अगर ठीक रूल है, के हिसाब से नहीं चला और उससे हाँ थोड़ा सा लगा बच्चे से लगाव, हाँ हाँ, तो फिर वो अगला इसको कट कर देगा और उसको सही उसको कर नहीं। देगा। एक सवाल और, लेट्स जो मैंने आपको बताया कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, हम्म उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, हम्म, तो वो एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंटेशन करे कि अच्छे मार्क्स ला सके? क्योंकि होता बिल्कुल क्या है, हाँ क्योंकि अच्छा बच्चा गंदी राइटिंग की वजह से उसके मार्क्स डिक्रीज होते हैं, वो बिल्कुल कभी ऊपर नहीं आ पाता, बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ। उसमें देखो सबसे अच्छा तो ये रहता है कि उसको स्लो राइटिंग करनी है, ठीक है ना, ठीक क्योंकि है, सेक्शन ए और बी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सी डी सी में, में डी में दिक्कत है। यस, प्लस उसको बिल्कुल खुला खुला लिखना है, जैसे ओके, अगर कोई एक लाइन में 15 वर्ड्स लिख रहा है तो वो 10 ही लिखे, ठीक है, और बड़ा बड़ा ढंग से लिखे, मतलब प्लस स्पेस दे के लिखना है, स्पेस दे के स्पेस लिखना है। प्रॉपर स्पेस स्पेस देके, भाई हाँ, राइटिंग तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम लिखने जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो हमारा अच्छा होना तो चाहिए, वो पढ़ने में वो आएगा। अच्छा होगा। प्लस हाईलाइट करे पॉइंट्स को, तो ठीक है, वो वही धीरे चीजें धीरे आती हाँ है, हाँ, वो थोड़ी सी अपनी राइटिंग की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा यस। कम कर दे। तो भैया देखो तो बोर्ड के एग्जाम आ गए, आप राइटिंग तो अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैम ने जैसा बताया कि आप है ना एकदम स्पेस देके लिखिए, दैट मींस खिचपिच लिखोगे तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर स्पेस दोगे और साथ में गैप रखोगे, कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको लगता है कि यार इनको मुझे हाईलाइट करना चाहिए जिससे एग्जामिनर तुरंत उन पॉइंट को कैच करेगा, फिर वो शायद पूरा आंसर भी नहीं पड़ेगा, हाँ बिल्कुल क्योंकि अगर मेन पॉइंट्स लिख दिए हाँ तो वो देख के चल समझ भाई, जाएगा कि क्योंकि लिखा बंडल कुछ आता है है। पूरा, मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल ना पूरा बिल्कुल बंडल आता है तो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा यस, आता है, तो इतना आता है कि मतलब एक टाइम में बैठ के सिटिंग में इतना होता भी नहीं है, कंप्लीट नहीं हो कंप्लीट पाता, नहीं हो फिर वो पाता है। दोबारा चेक हाँ करता है, दोबारा दोबारा शुरू शुरू से। दूसरी ठीक है ठीक मेंटेलिटी है से ठीक है। करता है, ये चीज है। तो बेटा जो आपके डाउट से एग्जाम से रिलेटेड के कॉपी को किस तरह से लिखना है, किस तरीके से अपने को भाई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर सुलेखा मैम थी, और आई होप इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो आप अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। या कुछ 2 3 हाँ ऑल पॉइंट द में बेस्ट। बच्चों को कहना चाहें आप? बिल्कुल पूरे बिल्कुल राजस्थान के सबसे बच्चे हैं। बिल्कुल सारे, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, उसके बाद में बिल्कुल काम होके, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं है, Yes. ये दिमाग में हर समय लेकर चलिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शांति से बहुत हैप्पीनेस से अपना काम करेंगे तो हर समय सक्सेस रहेंगे। Yes, और ma'am. मेरी जिंदगी का भी यही फंडा रहा है कि मैं हंसती भी रही हूँ, मैं दूसरों को हंसाती भी रही हूँ। Yes, तो ma'am. ये अगर बच्चा सीख लेगा तो कभी भी फेलियर नहीं होगा। ठीक है। ओके थैंक यू।